जायका वानिकी परियोजना के तहत हिमाचल में हो रहे कार्यों को देख अब पड़ोसी देश श्रीलंका भी आजीविका कमाने के गुर सीखेगा। हाल ही में 3 दिवसीय हिमाचल दौरे पर आई श्रीलंका जायका और जायका इंडिया के प्रतिनिधियों ने हिमाचल प्रदेश में जायका वानिकी के तहत हो रहे कार्यों की जमकर सराहना की। ऐसे में अब जायका वानिकी हिमाचल के प्रोजेक्ट मॉडल को श्रीलंका भी फॉलो करेगा। आने वाले समय में श्रीलंका जायका की टीम हिमाचल में एक्सपोजर विजिट पर भी आएगी। ये बात जायका वानिकी परियोजना के मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया ने कही। उन्होंने कहा कि हाल ही में जायका श्रीलंका की प्रतिनिधि एवं जेंडर एक्सपर्ट नाकाजिमा और जायका इंडिया की प्रतिनिधि ने हिमाचल में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं द्वारा आजीविका कमाने के हौसले की सराहना की है। नागेश कुमार गुलेरिया ने कहा कि जायका वानिकी परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में 9 आउटलुक सक्रिय रूप से संचालित है। हाल ही में जोगिंद्रनगर और पालमपुर के गोपालपुर में आउटलेट खोला गया है। आने वाले दिनों में प्रदेश के सभी 22 वन मंडलों में आउटलेट खोले जाएंगे, जहां पर स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री की जाएगी। अभी जो हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से लोगों के साथ काम कर रहे हैं, कम्युनिटीज के साथ, जिसमें हमारी लगभग 460 विलेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट सोसाइटीज जो हैं वो उनके साथ हम काम कर रहे हैं। और उन 460 विलेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट सोसाइटीज़ में हम लोग लगभग 920 सेल्फ हेल्प ग्रुपों के साथ काम कर रहे हैं। जो डेलीगेशन आया था उनका उद्देश्य जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो काम है उनको देखना था, क्योंकि जायका का एक प्रोजेक्ट जो है वो श्रीलंका में भी चल रहा है और वहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट और लाइवलीहुड के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। तो हालांकि पूरे देश के अंदर भारतवर्ष में लगभग 15-16 प्रोजेक्ट फॉरेस्ट्री के जायका इंडिया की सपोर्ट से चल रहे हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश का जो जायका वानिकी प्रोजेक्ट है वो भी एक है। तो हमें भी इस बात का मालूम नहीं था कि हमारे प्रोजेक्ट की जो ख्याति है वो श्रीलंका तक पहुंच गई है या जायका जापान तक पहुंच गई है। तो उन्होंने रिकमेंड किया श्रीलंका जायका टीम को कि अगर आपने विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम देखना है, लाइवलीहुड के ऊपर काम देखना है, तो आप हिमाचल प्रदेश जायका वानिकी परियोजना में जाके देख के आइए। तो उस सिलसिले में जो जापान के प्रतिनिधि हैं जो श्रीलंका में काम कर रही थी वो आई थी, और एक जायका इंडिया से जो फॉरेस्ट्री सेक्टर देखती हैं वो आई थी। और क्योंकि कांगड़ा एयरपोर्ट में वहाँ उतरने की सुविधा थी तो वो कांगड़ा में उतरे और उन्होंने धर्मशाला वन मंडल में, उन्होंने पालमपुर वन मंडल में और जोगिंद्रनगर वन मंडल में विभिन्न प्रकार के सेल्फ हेल्प ग्रुप, विभिन्न प्रकार के जो BLAs फॉरेस्ट डेवलपमेंट सोसाइटीज़ थी और जो लाइवलीहुड की जो गतिविधियां थी, जो लोगों विमेन पर्टिकुलरली जो महिलाओं द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं। और इंसिडेंटली इस दौरान जोगिंद्रनगर में और गोपालपुर में 2 जगह जो हमारे आउटलेट थे जायका के, जहाँ पर ये सेल्फ हेल्प ग्रुपों का सामान जो है बेचने की व्यवस्था है, तो वो भी इसी दौरान हमने खोले। तो और उन्होंने सीधे तौर पे महिलाओं से संवाद किया और जब वो वापस जा रहे थे तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में, मेरे से एक प्रश्न किया कि हिमाचल प्रदेश में ये जो विमेन एम्पावरमेंट का तो बहुत ज़बरदस्त काम, उनकी सोच से बहुत आगे बढ़ के यहाँ पर काम जो है हुआ है। तो बल्कि मेरे से वो पूछ रही थी कि भाई इसका कारण क्या है। तो मैंने 2 चीज़ें उनको बताई कि देखिए, हमारा पहली चीज़ है कि हम बेटियों को पढ़ाते हैं और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, वो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं। दूसरा जो मैंने बताया, मैंने कहा दूसरा जो कारण है वो हमारा धार्मिक कारण है कि हम घर में महिलाओं को लक्ष्मी का रूप मानते हैं, तो इसलिए हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा आदर सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जो हमारी स्ट्रेंथ हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, और इस वजह से हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से लोगों को जोड़ पाए हैं और बहुत विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं और बहुत से उत्पाद जो महिलाएं बना रही हैं उसको हम मार्केट में उतार रहे हैं। तो वो लोग जो हैं बहुत इम्प्रेस्ड थे और जाते जाते वो बोल गए कि हम चाहेंगे कि अगले 2-3 महीने में हम श्रीलंका के
जो वहाँ पर महिलाएं काम कर रही हैं, जो प्रोजेक्ट का स्टाफ काम कर रहा है, उनको हिमाचल प्रदेश लेके आएंगे ताकि वो भी यहाँ इन गतिविधियों को देख के लाभान्वित हो सकें और यहाँ के एक्सपीरियंस से अपने यहाँ उसको रेप्लिकेट कर सकें।